हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। फ्रेंड्स, आज मैं इस नए वीडियो में आपके लिए लाया हूँ हार्ट। इसमें हार्ट की फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। इससे लास्ट वीडियो में मैंने हार्ट की बेसिक जानकारी दे दी थी। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट कैसे किस पार्ट में बटा हुआ है और हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब हमारी जानकारी दी थी लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्ट की फंक्शन बारे में, हार्ट कैसे काम करता है, कैसे इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये सारी जानकारी याद देंगे। और तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा पहुँच सके। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी ऐसे कोई यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। देखिए, मैं हार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से। याद रखना, अगर कोई फिगर जो होता है वो ज़्यादा देर तक, मतलब ज़्यादा दिनों तक हमारे माइंड में क्या होता है, स्टेबल रहता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये फिगर आपके माइंड में बैठ गया तो बहुत अच्छा रहेगा और ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। देखिए, मैंने बताया था जो हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हार्ट है, ठीक है। इसको मैंने वर्टिकली डिवाइड किया तो ये लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका ये वाला पार्ट होता है लेफ़्ट और ये वाला होता है क्या, राइट। अगेन मैंने इसको हॉरिजॉन्टली इसको डिवाइड कर दिया तो अपर पार्ट क्या हो जाएगा, और आर्ट्रियम, एट्रियम, ये ऑरिकल कहलाता है, जिसको आलिंद बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको वेंट्रिकल बोलते हैं, मतलब निलय, ठीक है। तो अपर पार्ट क्या हो जाएगा, आलिंद, नीचे वाला निलय। लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट हो जाएगा दायां, बायां भाग, और ये वाला बायां भाग, सॉरी बायां भाग, ठीक है। तो ये वाला चैम्बर क्या, कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, मतलब बायां आलिंद। ये वाला हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब बायां निलय। अगेन ये वाला कौन सा हो जाएगा, राइट ऑरिकल, मतलब दायां आलिंद, और ये क्या हो जाएगा, दायां निलय, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे बॉडी, हमारे हार्ट में, हमारी बॉडी से। देखिए, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन अलग अलग पार्ट से वेंस के थ्रू हमारे जो राइट ऑरिकल होता है, दायां आलिंद, वहाँ पर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है। किसके माध्यम से, देखिए जो हमारा बॉडी का अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट मतलब हार्ट से ऊपर के पार्ट जो होते हैं, हमारा हेड हो गया, नोज हो गई, आइज हो गई, इस वाले पार्ट से जो ब्लड जाता है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट में पहुंचता है। किसके द्वारा, सुपीरियर वेना कावा के द्वारा, ठीक है। वेन्स होती है कौन सी, सुपीरियर वेना कावा, याद रखना इसको। तो इसके माध्यम से अपर पार्ट का ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचता है, कहाँ पर, राइट ऑरिकल में, ठीक है। कौन से, दायां आलिंद में। फिर हार्ट से नीचे के जो पार्ट, मतलब हमारे बॉडी का जो निचला पार्ट होता है, जैसे हमारे पैर हो गया, हाथ हो गया, और बाकी नीचे के पार्ट, जो हार्ट से नीचे का पार्ट होता है, उससे, उस वाले पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, अपिवाही वेना कावा इसको बोलते हैं, इसके द्वारा हमारे हार्ट में ब्लड पहुंचता है, ठीक है। तो अपर पार्ट से सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और लोअर पार्ट से इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा हार्ट, हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड पहुंचता है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो इन्फीरियर वेना कावा होती है ये क्या होती है, लार्ज होती है, मतलब ज़्यादा बड़ी होती है, किससे, सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है, चूँकि ये बॉडी का ज़्यादा पार्ट कवर करती है, ठीक है। अब जब हमारे राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में, मतलब दाएं आलिंद में इम्प्योर ब्लड आ जाता है, तो इसकी भी कुछ क्षमता होगी, ठीक है। ये चैम्बर की क्या होगी, कुछ क्षमता होगी। जब ये चैम्बर पूरी तरह भर जाता है तो इस चैम्बर और जो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में ये 3 वाल्व लगे होते हैं, जिनको ट्राइकस्पिड वाल्व बोला जाता है, ठीक है, त्रिकपर्णी कपाट बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये राइट ऑरिकल भर जाता है तो ये तीनों कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, किसके लिए, ताकि ये ब्लड जो है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जा सके, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्लड, तीनों वाल्व खुलते हैं तो ये ब्लड क्या करता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाने लगता है, ठीक है।
जैसे ही इसमें ब्लड पूरा चला जाता है तो ये तीनों वाल्व बंद हो जाते हैं, और बंद होने के साथ इनमें एक आवाज़ आती है लब। कैसी आवाज़ आती है? लब की आवाज़। बंद होने पर, याद रखना, खुलने पर नहीं, बंद होने पर एक आवाज़ आती है लब की। तो जैसे ये बंद हो गया, इसमें ब्लड आ गया, अब अगेन ये दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, इधर से ये इसमें भरने लगता है, ठीक है। तो जब ये वाला भर जाता है, कौन सा? राइट वेंट्रिकल, तो इसमें एक वाल्व होता है जिसको सेमी लूनार वाल्व बोलते हैं, अर्धचंद्राकार वाल्व बोला जाता है, ठीक है। अब इस वाल्व के माध्यम से लंग्स तक हमारे पहुंचता है कौन सा? इम्प्योर ब्लड। याद रखना, अभी इम्प्योर ब्लड है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो राइट पार्ट होता है इसमें इम्प्योर होता है, और जो लेफ्ट पार्ट होता है इसमें क्या होता है? प्योर ब्लड होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ये सेमी लूनार वाल्व क्या होता है? खुलता है, इसमें पल्मोनरी आर्टरी इसमें जुड़ी होती है, इसके थ्रू लंग्स तक हमारे क्या करता है? वो ब्लड जाता है। कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, दाएं नीले से लंग्स तक पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो इम्प्योर ब्लड होता है वो पहुंचता है, ठीक है। तो जैसे सेमी लूनार वाल्व खुला, यहाँ से ब्लड जाना स्टार्ट होता है, लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स में जाने के बाद अब ये वाल्व क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है। अब जब ये लंग्स में पहुंच जाता है तो लंग्स में एक प्रोसेस होती है प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस। इसमें क्या होता है? लंग्स में जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा होती है, तभी इसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। तो लंग्स के अंदर इम्प्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाती है और इसमें ऑक्सीजन क्या होती है? इन होती है, मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है? प्योर ब्लड हो जाता है। अब प्योर ब्लड लंग्स से हमारे कहाँ पर? हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, बाएं आलिंद में जाके पहुँचता है। किसके द्वारा? पल्मोनरी वेंस के द्वारा, ठीक है। मैंने बताया था पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाने से क्या हो जाता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि वेंस में क्या हो जाता है? वेंस में इम्प्योर ब्लड होता है, तो पल्मोनरी वेंस में क्या हो जाएगा? प्योर ब्लड होगा, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंस के थ्रू लंग्स से कहा जाता है हमारे हार्ट के बाएं आलिंद में प्योर ब्लड पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्योर ब्लड यहाँ पहुंचता है, ठीक है। अब इसकी भी कुछ क्षमता होगी। जैसे ये लेफ्ट ऑरिकल पूरी तरह से भर जाता है तो ब्लड क्या करेगा? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दो वाल्व होते हैं, इनको बाइकस्पिड वाल्व बोला जाता है, ठीक है, द्विपर्ती वाल्व, या इसको मिट्रियल वाल्व बोलते हैं, ठीक है, माइट्रल वाल्व बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ये खुलता है तो खुलने पर इसमें डब की आवाज़ आती है, ठीक है। कैसी? खुलने पर इसमें डब की आवाज़ आती है। यहाँ पर क्या था? बंद होने पर लब की आवाज़ आई थी, यहाँ पर खुलने पर डब की आवाज़ आती है। तो जैसे ये खुला तो इसमें क्या? डब की आवाज़ आई, और जो प्योर ब्लड है वो लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल की ओर जाने लगता है, ठीक है। जैसे ये पूरा लेफ़्ट वेंट्रिकल पूरा भर जाता है तो ये वाल्व क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। अब जो प्योर ब्लड है वो हमारे कहाँ? लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया, ठीक है, बाएं नीले में पहुंच गया। अब यहाँ से हमारे पूरी बॉडी में जाने के लिए तैयार है, ठीक है। मतलब जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है बायां नीला है, यहाँ पर ब्लड आने के बाद ये ब्लड प्योर हो जाता है और ये पूरी हमारे पूरे बॉडी के हर पार्ट्स में जाने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है? इस लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में हमारे क्या करता है? बॉडी का उसका ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ठीक है। इसीलिए जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है बायां नीले, इसका आकार क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत होता है, ठीक है। इसकी मसल्स क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक है। अब यहाँ से एक वाल्व लगा होता है जिसका नाम होता है आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व, ठीक है, आयोटा कपाट। तो ये आयोटा कपाट खुलता है और इसमें एक पल्मोनरी इसमें वेंस होती हैं, इनके थ्रू क्या होता है? पूरी बॉडी में हमारे क्या होता है? प्योर ब्लड जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक लार्जेस्ट आर्टरी जुड़ी होती है जिसका नाम होता है अरोटा, ठीक है। आयोटिक वाल्व से अरोटा के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में प्योर ब्लड जाता है। तो ये रहा इसका हार्ट का फंक्शन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये फिगर आप याद रखिएगा कि कैसे कहाँ ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि जो इन्फीरियर वेना कावा होती है, इसमें क्या होता है? इससे बॉडी के जो लोअर पार्ट्स होते हैं उनसे ब्लड हमारे हार्ट में पहुंचता है।
ठीक है। और ये क्या होती है, ये साइज में क्या होती है, बड़ी होती है। किससे? सुपीरियर वेना कावा से। दूसरा सुपीरियर वेना कावा, इसमें क्या होता है, जो बॉडी के अपर पार्ट्स होते हैं उनसे जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट तक पहुंचता है। और ये क्या होती हैं, ये कम मतलब ये साइज में क्या होती है, छोटी होती है थोड़ा सा। दूसरा मैंने बताया कि राइट ऑरिकल जब पूरा भर जाता है तो ब्लड क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। जो मैंने फिगर में बताया उसी को हम लोग भाषा में मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। जब राइट वेंट्रिकल में जाता है तब क्या होता है, जो ट्राइकास्पिड वाल होते हैं वो खुलते हैं और ब्लड जाने लगता है। ट्राइकास्पिड वाल जब बंद होता है तो बंद होने पर क्या होती है, लब की आवाज़ आती है, ठीक है। दूसरा, जब प्योर ब्लड हमारे कहाँ पहुँचता है, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचता है। तो क्या होता है, जब ये पूरा भर जाता है तो फिर क्या होता है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने लगता है। तो इसमें जो बाइकास्पिड वाल लगा होता है ये खुलता है और खुलने पर इसमें क्या, डब की आवाज़ आती है, ठीक है। यही बताया मैंने अभी। दूसरा एक चीज़ ये बताना मैं भूल गया था, एक चीज़ बताइए कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। इसको याद करने के तरीका बता दे रहा हूँ मैं। देखिए, ब्लड हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी के सभी तरफ मतलब हर एक रास्ते में जाता है। तो हर वे याद रखना आप, वे मीन्स होता है रास्ता। तो यहाँ इसके नाम से याद रखना आप, विलियम हार्वे, वे वर्ड यहाँ पर आया। और ब्लड सर्कुलेशन याद रखना, हमारे बॉडी के हर एक रास्ते में वे में जाता है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे, इस तरह से याद रख सकते हैं आप। एक चीज़ याद रखना, जो जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो बेलनाकार, शाखायुक्त तथा क्या होती हैं, एक नाभिकीय होती हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होती है, ठीक है। देखिए, अगर ये जो मैंने प्रोसेस पूरी बताई, इसका अगर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाऊं तो देखिए कैसे रहेगा। ये फ्लो चार्ट आप याद रखना, पूरा मतलब एक फिगर जैसे बैठ जाएगा दिमाग में, भूलेगा नहीं कभी, ठीक है। इसका मैं फिगर बनाना चाहता हूँ, इसका फ्लो चार्ट। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ ऑर्गन से, चूँकि ऑर्गन से ही हमारा क्या होता है, इम्प्योर ब्लड हमारे कहाँ पहुँचता है, बॉडी में पहुँचता है, ठीक है, सॉरी हार्ट में पहुँचता है। देखिए, ये बॉडी के जो अंग्स होते हैं, यहाँ से क्या ब्लड चला, यहाँ से ब्लड आता है हमारे कहाँ, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में आता है, ठीक है। फिर यहाँ दाएं आलिंद से ट्राइकास्पिड वाल्व खुला, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखना, ये क्या है, इम्प्योर ब्लड है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या ज़्यादा है। तो ट्राइकास्पिड वाल्व खुला, फिर कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, दाएं नीले में। यहाँ से क्या आता है, सेमी लूनार कास्पिड वाल्व खुलता है। फिर यहाँ से हमारे कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फुफ्फुसी जो धमनी होती है, इसके द्वारा कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। तो याद रखना, लंग्स में जाने से पहले तक क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। इसका मैंने देखिए ये फिगर में ड्रा किया है, ये ब्लड क्या होगा, इम्प्योर होगा। लंग्स में गया, लंग्स में प्रोसेस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड आउट हुई, ऑक्सीजन इसमें इन हुई, मतलब इसमें क्या, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण की क्रिया हो गई। अब इसमें क्या होता है, लंग्स के थ्रू क्या होता है, लंग्स से राइट ऑरिकल में, हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल में, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में क्या होता है, बाएं आलिंद में, पल्मोनरी वेंस के द्वारा क्या होता है, प्योर ब्लड जाता है, ठीक है। यहाँ से प्योर ब्लड जाना स्टार्ट होता है, लेफ्ट ऑरिकल में गया, बाएं आलिंद में गया, यहाँ से बाइकास्पिड वाल्व खुलते हैं। देन प्योर ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, बाएं नीले में। फिर यहाँ से अरोटा के द्वारा कहाँ, लार्जेस्ट जो आर्टरी है, यहाँ से हमारे क्या होता है, स्मॉल आर्टरी में जाता है प्योर ब्लड। फिर स्मॉल आर्टरीज से हमारे प्योर ब्लड कहाँ जाता है, पूरी बॉडीज में जाता है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी के हर एक आर्गन में पहुँचता है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट रहा है। तो यहाँ से देखिए, जैसे लंग्स के बाद जो ब्लड जाता है ये क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, जहाँ कहाँ तक, हमारे बॉडी हमारे अंगों तक पहुँचने तक, ठीक है। तो ये देखिए ये फ्लो चार्ट है। ये वाला पार्ट में क्या रहता है, जहाँ इम्प्योर ब्लड, और इसमें क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड। तो आई होप आप इसे याद रखिएगा। तो ये फिगर याद रखना, तो फंक्शन आपको याद रहेगा कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए